ये हंगामा मध्य प्रदेश के दमोह में बरपा जब बाल संरक्षण के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईसाई संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे चिल्ड्रन होम में अचानक से निरीक्षण करने पहुंच गए। देश के अलग अलग राज्यों से धर्मांतरण की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब इन घटनाओं पर विरोध के स्वर भी तेज हो गए हैं। ताजा मामला है मध्य प्रदेश के दमोह का, जहां हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इस बार किसी धार्मिक संगठन ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। पूरा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो रविवार को दमोह जिले के दौरे पर आए थे। कानूनगो के मुताबिक उन्होंने अपने आने की सूचना सिर्फ जिले के अफसरों को दी थी और वो यहाँ चल रहे चिल्ड्रन होम्स का औचक निरीक्षण करना चाहते थे। अपने प्लान के मुताबिक कानूनगो ने दमोह में ईसाई मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे अनाथ आश्रमों और चिल्ड्रन हाउसेस का औचक निरीक्षण करना चाहा तो खासा बवाल हो गया। बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह मरकाम के साथ कटनी बाईपास स्थित एक हॉस्टल पहुंचे तो मेन गेट पर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। उनके साथ पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ प्रशासन के नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन गेट नहीं खुला। इसके बाद आग बबूला कानूनगो बाइक पर सवार होकर हॉस्टल पहुंचे तो भड़क गए। कानूनगो के मुताबिक इन ईसाई मिशनरी की संस्थाओं में मासूम बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। एक उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे के डिंडोरी जिले से एक बच्चा यहाँ लाया गया है जिसे पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दमोह के अनेक ऐसे संस्थानों का निरीक्षण किया जहां बच्चों को रखा गया है। हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी ज़िले से लेके आया गया है। उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वो चिल्ड्रन होम पंजीकृत नहीं था। जब हम वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए तो संस्था के लोगों ने ताला लगा दिया, हमको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, हमारा रास्ता रोका गया, शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया, बच्चों को शटर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सदस्य ओमकार सिंह जी बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से अंदर गए। हम बड़ी मुश्किल से पुलिस ने जब वहाँ फेंसिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा था उसके माध्यम से हमको अंदर भेजा। जाकर हमने देखा 91 बच्चों के नाम दर्ज थे। कुल 46 बच्चे हमको वहाँ मिले। उनमें से अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, सभी बच्चे दिव्यांग थे। उन बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही थी जो कि संविधान के अनुच्छेद 28(3) और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धारा 3 और 5 का, साथ साथ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 और 75 का उल्लंघन था। मामला यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस की शरण लेनी पड़ी। प्रियंक इस इलाके की जबलपुर नाका पुलिस चौकी पहुंचे, जहां शिकायत दर्ज कराने के लिए वो घंटों बैठे रहे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें देहात थाना पुलिस में जाने के लिए कहा, जहां ईसाई मिशनरी के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। इसके बाद कानूनगो ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग को कटघरे में खड़ा किया। उनकी माने तो आयोग अध्यक्ष के दमोह दौरे की जानकारी बस विभाग को थी, लेकिन औचक निरीक्षण के पहले संबंधित संस्थाओं को सूचना देने वाला कोई और नहीं बल्कि विभाग के ही लोग थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद एक अफसर का मोबाइल फोन पकड़ा है। ये बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम का उल्लंघन है। हमने इन सभी मामलों में पुलिस को जांच के लिए कहा है। हमने इन मामलों की आज स्वयं एफआईआर दर्ज कराई है। चूंकि यहाँ का महिला बाल विकास विभाग न केवल उदासीन है, परंतु यहाँ के अधिकारी इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल प्रतीत होते हैं। हमने साफ साफ कहा था कि ये जांचें गोपनीय हैं, ये निरीक्षण औचक हैं, लेकिन यहाँ की बाल कल्याण समिति की एक पदाधिकारी
यहाँ के बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी उक्त बाल गृहों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सूचना प्रेषित करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। दूसरी तरफ जिस मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन के ऊपर आरोप लगे, उस हॉस्टल की प्राचार्य के मुताबिक धर्मांतरण जैसे आरोप बेबुनियाद हैं। प्राचार्य ट्रीजा मिस के मुताबिक इस हॉस्टल में किसी बच्चे पर कोई पाबंदी नहीं है, जबकि हिंदू और मुस्लिम बच्चे अपने धर्मों को मानते हुए अपनी पूजा पद्धति का उपयोग करते हैं। हमने कभी धर्मांतरण नहीं किया कभी भी, क्योंकि मेरा भी आए हुए यहाँ, हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे हैं लेकिन क्रिश्चियन बच्चे तो एक भी नहीं है हमारे यहाँ, और मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि आप बाइबल पढ़ो या प्रेयर करो। हमारा बच्चे अपनी खुशी से, जिसको नमाज पढ़ना रहता है वो नमाज पढ़ते, जो हिंदू बच्चे अपना प्रेयर करते हैं, कि हमने कभी फोर्स नहीं किया कोई भी बच्चों को लेके, और ये तो बहुत टोटली गलत बात है सर। पुलिस थाने में हंगामे और नारेबाजी के बीच पुलिस ने आयोग के अध्यक्ष की रिपोर्ट पर ईसाई मिशनरी के 10 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 370, किशोर न्यास अधिनियम 2015 की धारा 42 एवं 75, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3 और धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया है। एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह के मुताबिक आयोग अध्यक्ष ने धर्मांतरण जैसे आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पूरा मामला किस प्रकार का है? क्या धर्मांतरण हो रहा है? धर्मांतरण क्या आरोप? उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान इस तरह के तथ्य पाए हैं। उनका कहना है कि धर्मांतरण संबंधी यहाँ कार्य चल रहे हैं, तो उस संबंध में भी उन्होंने एफआईआर में यह तथ्य लेख कराया है। इन तथ्यों की बारीकी से जांच की जाएगी, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। सर, एक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस थाने में बैठकर, तो आपकी चौकी में जाना पड़ा, एफआईआर लांच क्यों नहीं हो रही? नहीं, यह कहना गलत है। टाइम से एफआईआर लॉन्च की गई है। उन्होंने पूरा अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और फिर एफआईआर तत्काल की गई। सर, यह हिंदूवादी संगठनों को अगर हंगामा करना पड़ा उसके बाद एफआईआर? नहीं, यह तो संगठन बाहर वो तो पहले से ही हल्ला गुल्ला कर रहे थे। बहरहाल एक बार फिर मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। जब एक राष्ट्रव्यापी संस्था यानी आयोग के अध्यक्ष को इस तरह का कदम उठाकर खुद पुलिस थाने की दहलीज नापनी पड़ी, तो सूबे में क्या हालात हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।